बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है। इससे पहले हम सारे के बारे में डिस्कस कर प्राइमरी की और यूनिक में क्या फ़र्क होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो यूनिक का मतलब होता है कि हमारे पास जो नल वैल्यू वो तो एंटर हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई डुप्लीकेट सेम जो जो वैल्यूज़ हैं वो एंटर नहीं होगा। तो इसका अब हम एसक्यूएल सर्वर में हम यूज़ करके देखते हैं कि कैसे, यानी कि ये इसमें मैंने कुछ भी सिंपल सा एक टेबल्स और डेटाबेस क्रिएट की और इसमें हम कुछ भी हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। तो इसमें अब हम वैल्यू एंटर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू एंटर होती है उसके बाद मैं आपको यूनिक का जो मकसद है वो भी दिखाऊंगा। आप अब यहाँ हमारे पास जो भी वैल्यू सेम किसी भी नाम से यहाँ आप एंटर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यूनिक का जो यूज़ करेंगे तो आप जो सेम वैल्यू एंटर नहीं कर पाते। तो पहले मैं आपको जो है प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो यहाँ फ़र्ज़ किया मैं कुछ भी यहाँ एंटर करता हूँ, यानी कि पहले तो जो टेबल है उसको क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा ये सब कुछ मैं पहले करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं समझा रहा। तो यहाँ इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं और यहाँ मेरे पास जो है ये रिकॉर्ड भी आ चुका है, यानी कि 2 और एम। इसको फिर मैं ये इसको आप चेंज जिस पे आपने जो यूनिक लगाना है वो उसको आप चेंज बस उसको आप डुप्लीकेट एंटर नहीं, बाकी को आप कर सकते हैं। जैसे मैं जो आपको कंस्ट्रेंट नेम के नाम से लगा कर दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको आप चेंज करता हूँ, नेम को सेम एंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास जो 1 रो इफेक्टेड हो चुकी है। बेशक हमारे पास जो नेम अहमद जो डेटाबेस में जा रहा है, लेकिन ये फिर भी ये एंटर होने दे रहा है। तो इसके लिए हम यूनिक का कीवर्ड यूज़ करें ताकि ये हमारे पास सेम डाटा जो है एंटर ना हो सके। तो इसी टेबल को मैं टाइम की वजह के लिए चेंज करता हूँ और सिर्फ यहाँ अगर मैं चाहता हूँ कि नेम सेम एंटर ना, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैं यूनिक कीवर्ड लिखूँगा। यहाँ यूनिक कीवर्ड मैंने लिखा और उसके बाद यहाँ भी मैंने नाम चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ डाटा एंटर कर सकूँ इस टेबल में और यहाँ आपको डिस्प्ले करके दिखा सकूँ। तो ये यूनिक का कीवर्ड मैंने यूज़ किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मेरे पास टेबल में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं आईडी और नेम है सिर्फ। तो यहाँ इसको अब मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब डाटा डिस्प्ले करूँ तो इसमें एक रिकॉर्ड है। अब बेशक मैं इसको चेंज कर रहा हूँ या ना, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसको मैं चेंज चूँकि नहीं कर रहा तो ये हमारे पास अब एरर देगा। यानी कि ये मैं बताएगा कि आप डुप्लीकेट जो है, यानी कि हमारे पास जो डाटा जो सेम है तो डुप्लीकेट का ये डुप्लीकेट की का हमें एरर दे रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये कंस्ट्रेंट है। आप ये इस कंस्ट्रेंट को यहाँ से देख भी सकते हैं, यानी कि इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ डाटाबेस को। तो रिफ़्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंस्ट्रेंट है। इधर से आप देख भी सकते हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट आप सबको देख सकते हैं। तो ये टेबल था, यानी कि हमारे पास एक स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के नाम है। ये स्टूडेंट का टेबल था, उस पर मैंने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, तो इसलिए यहाँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का कोई भी कंस्ट्रेंट वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसी तरह जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स का टेबल था, यानी ये वाला, इसमें मैंने कंस्ट्रेंट लगाया था और ये दोबारा हमारे पास जो ये वैल्यू एंटर नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये हमारे पास कंस्ट्रेंट जो डिस्प्ले तो नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रेंट का एरर दे रहा है। तो इसमें हमारे पास शायद रिफ्रेश या कुछ जो हमारे जो है होते हैं ये हमारे कंस्ट्रेंट अप्लाई तो हो जाते हैं, यहाँ हमारे डिस्प्ले नहीं होता और कुछ यहाँ से हमें डिस्प्ले होते हैं। ये भी हो सकता है यहाँ फिर हमारे पास रिफ्रेश का शायद प्रॉब्लम, इसको मैं देख लेता हूँ, लेकिन आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।